वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग आज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस चैप्टर का कुछ टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके बेसिक कॉन्सेप्ट को आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। उससे पहले कुछ चीज़ें हैं, कुछ टर्म्स हैं। पोटेंशियल क्या होता है, वो क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, और उसका इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या रोल है वो समझना है। तो पहले समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। कोई चार्ज है, मान लीजिए इन्फिनिटी पे रखा है, और यहाँ पे कोई पॉइंट है P। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है। तो अगर कोई चार्ज है उसको इन्फिनिटी से उठाकर ला रहा है, तो फील्ड के अपोजिट में ला रहा है। अब फील्ड के अपोजिट में लाएंगे तो हमको वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि अपने आप तो आएगा नहीं। ठीक है, तो जो फील्ड के अपोजिट में लाएंगे तो वर्क होगा। ठीक है, तो पर यूनिट टेस्ट चार्ज जितना भी वर्क होगा उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। ठीक है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट, ध्यान से सुनिएगा, डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। Work done in bringing unit positive charge from infinity to a point in electric field is called electric potential of that point. ठीक है, इन्फिनिटी से किसी चार्ज को उठाकर लेके आना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है इन्फिनिटी टू P। मोस्टली क्या होता है, बहुत सारी बुक्स में आपको ऐसा भी लिखा मिल सकता है, वर्क डन इन टेकिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट टू इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी से पॉइंट P से इन्फिनिटी तक उसको ले जाना है। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, वर्क डन आपको करना नहीं है, वर्क आपको मिलेगा। तो उस केस में वर्क जो होगा वो वहां पे पॉजिटिव लेंगे, और यहाँ पे वर्क को हम लोग नेगेटिव लेंगे, क्योंकि हम लोग खुद कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे V इक्वल टू, अगर W की वैल्यू बात करें तो W इक्वल टू क्या होगा, माइनस का FDR। ठीक है, ये माइनस क्यों लिखा मैंने, देखिए इस पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, जरा समझिएगा, और जो डिस्प्लेसमेंट हम लोग दे रहे हैं वो इस डायरेक्शन में दे रहे हैं। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, cos 180। तो यहाँ पे W इक्वल टू क्या मिला, इन्फिनिटी FDR cos 180 की वैल्यू -1 होती है, ये इधर आ गई माइनस का FD। ये हुआ हमारा W। अभी यहाँ पे एक चीज और ध्यान से रखिएगा, मैंने हम चार्ज को इधर लेके आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे माइनस आया। अब एक चीज और पढ़ाया था मैंने, E इज इक्वल टू F बाई Q नॉट, ये फॉर्मूला पढ़ा है हम लोगों ने। तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q नॉट इंटू E। ये वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। तो W इज इक्वल टू हमको क्या मिला फॉर्मूला, Q नॉट EDR। ये Q नॉट को बाहर ले लो, माइनस Q नॉट EDR। ये टर्म है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ठीक है, एक डेफिनेशन यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पे भी आपको एक फॉर्मूला मिल जाएगा। अभी हम सिर्फ यहीं पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो वर्क डन है यही पोटेंशियल एनर्जी में भी स्टोर होता है, मतलब इस चार्ज की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इस पॉइंट पे इस वर्क डन से ही डिफाइन की जाएगी, जिसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर हमको यहीं से निकालना हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है, तो यहाँ समझ लीजिए, ये इधर मैं इरेज कर रहा हूँ। एक जैसे टॉपिक को मैं एक साथ टेकअप कर रहा हूँ ताकि इजी रहे। ठीक है, तो मान लीजिए कोई पॉइंट है, यहाँ पे O है ओरिजिन, यहाँ पे एक Q चार्ज है, उससे P पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो इन्फिनिटी से कोई चार्ज यहाँ तक लाना पड़ेगा, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो E वेक्टर मान लेते हैं, और यहाँ पे फील्ड भी E वेक्टर ही होगी। ठीक है, E वेक्टर मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्स जो होगा वो F वेक्टर मानेंगे। अगर चार्ज ला रहे हैं इधर dr वेक्टर होगा आपका, और फोर्स जो होगा F वेक्टर बाहर की तरफ होगा। ठीक है, और ध्यान से देखिएगा ये डिस्टेंस r है, O से लेके P तक की डिस्टेंस जो है r है, मतलब इस Q चार्ज की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको फाइंड करना है। तो बेसिकली हम इसको मान लेते हैं किसी टाइम पे x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, मान लीजिए इसको M है। ठीक है, कोई पॉइंट M है, वहां पे Q नॉट चार्ज जो है प्लेस है, क्योंकि Q नॉट चार्ज को ही इन्फिनिटी से लेके आ रहा है। ठीक है, तो
ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद पॉइंट चार्ज का इसलिए मैं डिराइव कर रहा हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो एक्स डिस्टेंस पे कोई आर्बिट्री पॉइंट है एक्स डिस्टेंस पे जहां पर कोई चार्ज किसी टाइम पे है, किसी मतलब सडन अगर हम लोग ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो उस टाइम पे यहाँ पे चार्ज जो है वो रखा हुआ है, ठीक है, एम पॉइंट पे। अब वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग चार्ज, इसको x की मान लीजिए, x पे कम में, बाई अ डिस्टेंस स्मॉल डिस्टेंस dx, तो क्या हो जाएगा, dw इज इक्वल टू f dx cos 180। अब सर पूछेंगे cos 180 क्यों होगा, देखिए ये हम लोग डिस्प्लेसमेंट इधर कर रहे हैं बट फोर्स पॉजिटिव चार्ज पे इस चार्ज की वजह से जो होगा वो बाहर की तरफ लगेगा, ठीक है। तो ये cos 180 हो गया, तो dw इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे -1 हो जाएगा, माइनस एफ एक्स। तो टोटल वर्क डन निकालें, इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू इलेक्ट्रिक, इंफिनिटी टू पॉइंट, दैट इज इंफिनिटी टू आर, इंफिनिटी से आर पॉइंट डिस्टेंस तक ये क्या, तो टोटल वर्क डन जो होगा हमारा सर क्या हो जाएगा, चलिए देखिए, ठीक है। तो टोटल वर्क डन जो होगा हमारा वो W इंटीग्रेशन, ये स्मॉल वर्क डन है, ये 1 हो गया, तो टोटल वर्क डन जो होगा इंटीग्रेशन f dx माइनस का, कहां से लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी से, देखिए इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, कहां तक लेके जा रहे हैं, r तक, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब चलिए फोर्स निकालिए, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज Q नॉट एट पॉइंट M, ठीक है, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज एट पॉइंट M, तो क्या होगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन x स्क्वायर, ये इक्वेशन देखिए, कूलम्स लॉ लगाया मैंने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन x स्क्वायर, Q1 की जगह पे Q होगा और Q2 की जगह पे Q नॉट होगा, डिस्टेंस जो होगी वो x होगी, यहाँ पे जो आर्बिट्री माना है हम लोगों ने, x जो है वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए इंटीग्रेशन में हम लोगों ने x के रिस्पेक्ट में किया है, ठीक है। तो ये वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन x स्क्वायर इनटू dx, देखिए इतना कांस्टेंट है आपका, ठीक है। ये टर्म आप बाहर निकाल दीजिए, तो ये टर्म बाहर निकालेंगे तो क्या मिलेगा बताइए, इधर देखिए, ठीक है, तो क्या मिलेगा, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसको Q नॉट ऐसे ही लिख लीजिए, और इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर dx, ठीक है। x स्क्वायर को हम लोग लिख सकते, 1/x स्क्वायर को लिख सकते हैं x की पावर -2, ठीक है। चलिए W इज इक्वल टू क्या मिला, माइनस का Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको लिखेंगे x की पावर -2 प्लस 1, -2 अपॉन में -2 प्लस 1, और लिमिट भी लिखिए आप इंफिनिटी टू r। फॉर्मूला कौन सा लग रहा है इंटीग्रेशन में, x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज होता है, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए अब देखिए, -2 प्लस 1 क्या हो गया, W इज इक्वल टू Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, x की पावर -1 और अपॉन में -1, ठीक है। अब इसको ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, और x की पावर -1 है इसलिए 1/x रखेंगे, और लिमिट को उठा के यहाँ पे पुट करेंगे, तो जब Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इससे कैंसिल आउट हो रहा, ध्यान से देखिएगा, और लिमिट रखेंगे 1/r, ये 1/x हो जाएगा, माइनस 1/इंफिनिटी। 1/इंफिनिटी की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 0, ठीक है। अब मैं फिर इधर से लिख रहा हूँ, ठीक है, चलिए रखिए, तो W इज इक्वल टू क्या मिला, Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हमको मिला 1/r, क्योंकि ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा। तो पोटेंशियल एट P, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P
P पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा, वही डेफिनेशन हम लोग जो अभी स्टार्टिंग में यूज किए थे, V इज इक्वल टू W बाई क्यू नॉट। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए तो मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको इक्वेशन 4 मान लीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, Q बाई ये आपको मिल गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, पोटेंशियल मैंने बताया, जो डेफिनेशन बताई थी उसका ही यूज किया, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। तो इन्फिनिटी से लेके आए एक पॉइंट तक, उसके लिए जो वर्क डन हुआ वो कैलकुलेट किया और वहां पे क्यू नॉट जो टेस्ट चार्ज लेके आए उसको डिवाइड कर दिया और हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको मिल गया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बातें कुछ हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान से देखना चाहिए। अब यहाँ पे एक सिंगल चार्ज की बात करेंगे। अभी क्या होगा कि बहुत सारे ग्रुप ऑफ चार्जेस होंगे तो पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो ये ध्यान से देखिए, अभी मान लीजिए बहुत सारे चार्जेस हो जाएंगे, 1 2 3 4 ऐसे, Q1 Q2 Q3 Q4, और सबकी वजह से ये पॉइंट P है जहां पे पोटेंशियल निकालना है। सबकी डिस्टेंस भी अलग होगी और चार्जेस भी अलग अलग हैं। तो टोटल पोटेंशियल जो हो जाएगा वो हो जाएगा V1, पहले कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R, 1 ऐसे V2 निकालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सबके लिए अलग अलग निकालेंगे। और ऐसे ही Vn अगर मान लो लास्ट है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn बाई R। ठीक है, तो टोटल पोटेंशियल जो आएगा वो हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग अलजेब्रा के लॉज फॉलो कराएंगे और हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो सिंपल अलजेब्रा के लॉज जो फॉलो कराएंगे और इनको ऐड कर देंगे, तो वहां पे क्या होगा, टोटल पोटेंशियल एट P जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस P2 प्लस V3 डैश 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 Vn। मतलब सारे जितने भी पोटेंशियल आएंगे सबको उठा के उनका अलजेब्रिक सम निकाल लेंगे, हमको टोटल पोटेंशियल मिल जाएगा। ठीक है, अब चलिए इनका डायमेंशन फॉर्मूला और इनकी यूनिट की बात करते हैं, क्योंकि यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। ठीक है, तो यूनिट ऑफ पोटेंशियल निकालना हम लोगों को, कैसे निकालेंगे, V इज इक्वल टू फॉर्मूला पढ़ाया मैंने W बाई क्यू नॉट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर निकाले तो W मतलब जूल और चार्ज की यूनिट होती है कूलम, पहली यूनिट आ गई जूल पर कूलम। ठीक है, उसके बाद अगर और यूनिट देखें तो इसकी यूनिट होती है वोल्ट। ठीक है, तो ये 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। ठीक है, तो 1 वोल्ट को डिफाइन, ये हो गई आपकी यूनिट। ठीक है, और 1 वोल्ट को डिफाइन करिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, 1 वोल्ट को डिफाइन कैसे करेंगे, 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल। ठीक है, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज टेकन फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, देन वर्क डन विल बी 1 जूल। ठीक है, वर्क डन शुड बी 1 जूल। ठीक है, 1 जूल वर्क, अगर 1 कूलम का कोई चार्ज है उसको इन्फिनिटी से लेके आ रहा है तो उसमें अगर वर्क डन 1 कूलम 1 जूल अगर वर्क डन हो रहा है तो जो उस पॉइंट का पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, आपका 1 वोल्ट होगा। ठीक है, 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल, या 1 वोल्ट इज इक्वल टू द 1 joule of work when 1 coulomb of charge is bringing from infinity to a point। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये 1 वोल्ट की डेफिनेशन होगी। उसके बाद इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालें अगर, तो डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला ml2 t-2 होता है और
चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला AT होता है, इसको सॉल्व कर दीजिए तो ml 2t-3 a-1 ये आ गया डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, ये बात थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। सेम इसी से रिलेटेड एक टर्म है, ऐसा ही एक टर्म है, ठीक है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टर्म जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस टर्म है। ठीक है, और वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसा ही है, बस केवल फर्क ये है कि वहां पे इन्फिनिटी की जगह पे हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को कंसीडर करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म को जरा समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल दो वाटर टैंक है, एक बिल्कुल खाली है और एक पूरा फुल है। ठीक है, तो दोनों को अगर ऐड कर दें, जोड़ दें, तो क्या होगा, जो टैंक फुल है वहां से वाटर जो है जिसमें पानी नहीं है, वाटर जो है उसमें चला जाएगा। ठीक है, और तब तक जाएगा जब तक दोनों लेवल बराबर ना हो जाए। सेम यही काम यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करता है। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ना हो, पोटेंशियल डिफरेंस ना हो, तो हमारा करंट फ्लो नहीं हो सकती, चार्ज का फ्लो एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं हो सकता। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक कोई पॉइंट है ए और बी, सपोज करिए कि दो पॉइंट है ए और बी। ठीक है, तो यहां से चार्ज को उठा के यहां पे ले जाना है, तो वर्क डन इधर से इधर ला रहे हैं, बी से ए ला रहे हैं, बी ए माइनस बी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन वर्क डन इन टेकिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दैट पॉइंट। दो पॉइंट्स के बीच में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उठा के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके आ रहे हैं, तो उसके लिए जो वर्क डन होगा उसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ऑफ दैट पॉइंट्स। इसको मोस्टली हम लोग V से भी लिख लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को आगे, तो V इक्वल टू क्या मिलेगा, WAB अपॉन Q0। ये अभी नहीं यूज करेंगे हम लोग, ज्यादातर बाद में V ही लिखेंगे। ठीक है, जब हम लोग ओम्स लॉ या फिर अदर लॉस पढ़ेंगे वहां पे ये चीजें ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब इसकी यूनिट अगर देखें, यूनिट सेम आएगी वोल्ट। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम आएगा, ml 2t-3 a-1। ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का एक पार्ट हुआ है। ठीक है, अभी हम लोग इसमें सेकंड पार्ट में जब जाएंगे तो वहां पे डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता करेंगे और कुछ टर्म्स हैं जिनको डिफाइन करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, अब इस चीज़ों को ध्यान में देखते हुए आप इनको पढ़िए, इनको लिखिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप डिस्कस करिए, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर पूछिएगा। ठीक है, और आपको जवाब जरूर दिए जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट में। ठीक है, चलिए, थैंक यू।